हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 5th। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू यूज वांट टू। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वर्ड एक है वांट टू, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में कई सेंटेंसेस बनाने में ये काम आता है। तो स्टूडेंट्स, कैसे हम वांट टू का यूज़ करेंगे ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, मैंने लिखा इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 5th, और ये मैंने जो अपना मेथड है हर वीडियो से ये एक्शन लिखे हैं। सिंग ए सॉन्ग, ring the bell, paint a picture, speak English, decorate the room, watch a movie, attend the class, learn the lesson, ठीक है, get up early, go to walk, go to market, take bath, take water, take juice, make tea, make food। जितने भी अपने सेंटेंसेस, जितने भी एक्शन बन सकते हैं, कुछ लिखे हैं, कुछ आप अपने आप भी बना सकते हो। तो ये सारे एक्शंस हैं जिनको हम वर्ब भी कह सकते हैं, जो हम काम करते हैं। कैसे इनका यूज़ करना होता है, जैसे मैंने आपको डू डज के बारे में सिखाया था। तो डू डज के बाद आता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है एक्शन। ये प्रोसेस सीधी आपने सीख रखी है, तो साथ में वांट टू के बारे में आप जल्दी से सीख सकते हैं। इसलिए डू डज, डिड और शैल विल, इसकी मैंने वीडियो बना रखी हैं, वो वीडियोज आप ज़रूर देखें ताकि आप इंग्लिश स्पीकिंग को कंटिन्यूली लगातार इस प्रोसेस को फॉलो कर सकें। तो मैं इसमें एक बार डू डज आपको दोबारा बता रहा हूँ। क्या वह गाना गाती है? इस सेंटेंस को एक बार ध्यान से देखिए, क्या वह गाना गाती है। तो कैसे हम लिखते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, एक की बात है तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट्स डज। लड़की है, डज सी, ठीक है। और एक्शन, अब गाना गाना है तो डज सी सिंग अ सॉन्ग, डज सी सिंग अ सॉन्ग, डज सी सिंग अ सॉन्ग। अब इसका आंसर हम नेगेटिव में देना तो क्या लिखेंगे? नो सी। डज में पूछा गया है तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स सी डज नॉट, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये आपने ध्यान रखना है। अब यस में यदि वैसा करते हैं तो यस सी, अब हम एक्शन लेकर आएंगे, यस सी सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, ये एक्शन लेके आए। एक है तो हमें क्या करना होगा? सिंग्स करना होगा, ये आपने ध्यान रखना है। डज सी सिंग ए सॉन्ग, नो सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, यस सी सिंग्स ए सॉन्ग। ये मैंने आपको समझाया था। और यदि ज़्यादा है तो हम किसको लेकर आएंगे? डू को। डू दे सिंग ए सॉन्ग, डू दे रिंग द बेल, डू दे पेंट ए पिक्चर, डू दे स्पीक इंग्लिश, डू यू डेकोरेट द रूम, डू यू वॉच ए मूवी। ये मैंने आपको प्रोसेस करवाई थी डू डज की। आज मैं आपको बताऊंगा इसी चीज़ में हम वांट टू को ऐड कर सकते हैं और अपना जो सेंटेंस कि जो अपनी वोकैब है, जो सेंटेंसेस से अपना इंग्लिश स्पीकिंग सीखने की जो अपनी कला है, उसको और ज़्यादा हम आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे? ये फॉर्मेशन मैंने नीचे दे रखी है, डू डज सब्जेक्ट, इसके बाद हमने किसको ऐड करना है? वांट टू। जैसे क्या वह गाना गाना चाहती है, तो लड़की की एक की बात है तो सबसे पहले डज, फिर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स सी, डज सी, ठीक है। एक्शन क्या है? सिंग ए सॉन्ग। तो इतना तो ये हुआ स्टूडेंट्स, क्या वह गाना गाती है। लेकिन ये बनाना है क्या वह गाना गाना चाहती है। तो स्टूडेंट्स बीच में हम एक वर्ड लिखेंगे वांट टू। इसका मतलब होता है चाहना, जिसको हम वना भी कहते हैं। डज सी वना सिंग ए सॉन्ग, डज सी वांट टू सिंग ए सॉन्ग, does she want to paint a picture, does she want to speak English, does she want to decorate the room, does she want to watch a movie, does she want to attend the class। क्या वह ऐसा करना चाहती है? क्या वह चाय बनाना चाहती है? does she want to make tea,
क्या वह सैर के लिए जाना चाहती है, डज शी वांट टू गो टू वॉक। क्या वह मार्केट जाना चाहती है, डज शी वांट टू गो टू मार्केट। क्या वह सुबह जल्दी उठना चाहती है, डज शी वांट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और यदि डू की बात है तो हम डू का यूज कर सकते हैं, डू यू वांट टू सिंग ए सॉन्ग, डू यू वांट टू रिंग द बेल, डू यू वांट टू पेंट ए पिक्चर, डू यू वांट टू वॉच मूवी। ठीक है, यू लेके आए तो हम साथ में कौन सा वर्ड लेके आएंगे, डू। और बीच में हमने ऐड करना है वांट टू, लेकिन आपने ध्यान रखना है वांट टू ऐड कहाँ करना है। सबसे पहले हम डू डज, इसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, इसके बाद हमने वांट टू रखना है, इसके बाद हमने एक्शन रखना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब इसका यदि हम यस में आंसर दें, वो ऐसा करना चाहती है, तो यस सी वॉन्ट्स टू सिंग ए सॉन्ग, यस सी वॉन्ट्स टू सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक है तो हमने यहाँ क्या किया, वर्ब का वॉन्ट्स, और टू के बाद कोई चेंज नहीं होता। ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, टू के बाद कोई वर्ब आए तो सेम रहती है वो, इसलिए टू के बाद जो अपना एक्शन आया वो सेम रहता है। यस सी वॉन्ट्स टू सिंग ए सॉन्ग। डज सी वांट टू वॉच ए मूवी, यस सी वॉन्ट्स टू वॉच ए मूवी। यस सी वॉन्ट्स to attend the class, yes she wants to learn the lesson, yes she wants to take dinner, yes she wants to get up early, yes she wants to go to walk, yes she wants go to market। इस तरीके से हमने एक बार फिर हम कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं ताकि अच्छे तरीके से आप समझ पाएं। तो स्टूडेंट्स, डू डज के बारे में मैंने आपको बताया था। वांट टू का हमने क्या करना है, डू डज सब्जेक्ट, इसके बाद हमने लिखना है वांट टू, और इसके बाद स्टूडेंट्स हमने लिखना है एक्शन। इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब क्या वह गाना गाना चाहता है, क्या वह गाना, क्या तुम गाना गाना चाहते हो, क्या तुम। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो सबसे पहले लेंगे यू, तुम, तो हमने लिया यू, डू यू। इसके बाद चाहते हो तो हमने स्टूडेंट्स क्या लिखा, वांट टू। एक्शन क्या है, डू यू वांट टू सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम गाना गाना चाहते हो। क्या तुम मूवी देखना चाहते हो, डू यू चाहना, वांट टू क्या, वॉच ए मूवी, डू यू वांट टू वॉच ए मूवी। क्या तुम क्लास को अटेंड करना चाहते हो, डू यू चाहते हो मतलब वांट टू क्या, अटेंड द क्लास, डू यू वांट टू अटेंड द क्लास। अब इनके आंसर भी हम सीखेंगे। आंसर कैसे लिखने हैं आपने, डू यू वांट टू सिंग ए सॉन्ग, वो कहता है यस हाँ मैं ऐसा चाहता हूँ, तो हम लिखेंगे, वो कहेगा हाँ मैं ऐसा चाहता हूँ, तो वो लिखेगा यस आई वांट टू, हाँ मैं ऐसा चाहता हूँ, आई वांट टू क्या चाहता है वो, आई वांट टू सिंग ए सॉन्ग। वो कहेगा यस आई वांट टू मैं चाहता हूँ वॉच ए मूवी, वॉच ए मूवी। वो कहेगा यस आई वांट मैं चाहता हूँ टू अटेंड द क्लास, टू अटेंड द क्लास। डू दे वांट टू पेंट ए पिक्चर, दे है तो स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे दे। तो इस तरीके से हम इन वांट टू इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये नेगेटिव बनाना है तो हम लिखेंगे नो, उसके बारे में हम खुद बता रहे हैं, नो ही डज नॉट। और ये ध्यान रखना हमने, ही है तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ, डज। नो ही डज नॉट वांट, हम खुद उसके बारे में बता रहे हैं, नो ही डज नॉट वांट टू सिंग ए सॉन्ग, नो ही डज नॉट वांट टू सिंग ए सॉन्ग। ये प्रोसेस है स्टूडेंट्स, बड़ी ही आसान प्रोसेस है। इस तरीके से आपने डू डज सब्जेक्ट और एक्शन
क्लास फर्स्ट में सीखा था उसमें हमने सिर्फ एक छोटा सा वर्ड ऐड करना है, दैट इज वांट टू। और कहाँ ऐड करना है ये भी मैंने आपको बताया है। डू डज, डू तब लेते हैं जब ज़्यादा की बात है, डज तब लेते हैं जब एक की बात है, इसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, इसके बाद वांट टू रखते हैं, इसके बाद एक्शन रखते हैं। तो कोई भी एक्शन है वो यहाँ ऐड कर देते हैं, ये सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो डू यू, चाहना वांट टू, क्या चाहते हो एक्शन है इंग्लिश बोलना, स्पीक इंग्लिश। डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप चाय बनाना चाहते हो, डू यू वांट टू मेक टी। क्या आप मार्केट जाना चाहते हो, डू यू वांट टू गो टू मार्केट। क्या आप फिल्म देखना चाहते हो, डू यू वांट टू वॉच मूवी। क्या आप दिल्ली जाना चाहते हो, डू यू वांट टू गो टू दिल्ली। क्या आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो, डू यू वांट टू गेट अप अर्ली। यू के हैं। सी की बात है, क्या वह ऐसा करना चाहती है, क्या वह गाना गाना चाहती है, डज सी वांट टू सिंग ए सॉन्ग। क्या वह सैर के लिए जाना चाहती है, डज सी वांट टू गो टू मार्केट। हाँ वह जाना चाहते हैं तो यस सी वांट्स टू गो टू मार्केट, नो सी डज नॉट वांट टू गो टू मार्केट। इस तरीके से सेंटेंसेस स्टूडेंट्स हम ये बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ बनाना नहीं है, आपने बोलना भी है। और आपको मैं बार बार कहता हूँ स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, क्योंकि बोलना आपको तभी आएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, सिर्फ मेरे समझाने से कुछ नहीं हो सकता। जब तक आपके अंदर एक लगन नहीं होगी सीखने की, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। आपको बोलना होगा, 10-15 मिनट इस वीडियो को देने होंगे और बोलना होगा, तभी आप बोल पाएंगे। अपने पेरेंट्स का आप सहयोग ले सकते हैं इसमें। और स्टूडेंट्स यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। और अगली वीडियो तक आप इंतज़ार कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते, तब तक थैंक यू, गुड बाय।